मुख्यमंत्री जी, एपेक्स बैंक में घोटालों और अनियमितताओं का बोलबाला है। आशा है आप विचार करेंगे। आपने पेंशन डायरेक्टोरेट में विकास दास के घोटाले के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है। एक अच्छी पहल आपने की है। लोगों का विश्वास आप में कायम हुआ है कि आप भ्रष्टाचार को वहां सहन नहीं करेंगे। ऐसे ही एपेक्स बैंक के जो ग्राहक हैं वो भी चाहते हैं कि आप एपेक्स बैंक में जो घोटाला चल रहा है, जो अनियमितताएं चल रही है, उन पर आप ध्यान दें और वहां भी जांच का आदेश दें। अब वहां नियम जैसे कुछ बचा ही नहीं है। हर तरफ बस अनियमितताओं का ही बोलबाला है। इस बार मामला एक बैंक का है और खलनायक फिर एक जनप्रतिनिधि है, आपका संगी है। सत्ताधारी बीजेपी के विधायक होने के कारण इस बैंक के वो सर्वेसर्वा है और वो सर्वेसर्वा जो जनप्रतिनिधि है खलनायक बनकर सामने आया है। सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक होने के कारण उन्होंने इस बैंक को अपनी निजी जागीर बना लिया है। विधायक साहब को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष आपने बनाया। इस बैंक में कई आर्थिक घोटाले और अनियमितताएं हो चुकी हैं, सामने आ चुकी है। एक व्यापारी राजेश बजाज को 20 करोड़ रुपए अनियमित तरीके से दिलवाने के पीछे भी उसी जनप्रतिनिधि का नाम सामने आ रहा है। इन मामलों की जांच कहां तक पहुंची, इसका अब तक कुछ पता नहीं। इस बार विधायक ने बैंक के अध्यक्ष पद पर बैठकर अपने ही दोस्त की पत्नी को बैंक के एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने की योजना बनाई है, ऐसे भी आरोप सामने आ रहे हैं। विधायक का नाम विश्वजीत फुकन है। बैंक का नाम असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक है। 7 जनवरी 2025 को बैंक ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, विज्ञापन नंबर 1/2025। यह विज्ञापन बैंक में रिक्त 3 जनरल मैनेजर ऑफिसर ग्रेड बी और 4 डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफिसर ग्रेड सी के पदों की नियुक्ति के लिए था। 1948 में स्थापित असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की 67 शाखाएं और 6 जनरल ऑफिस है। लेकिन भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों ने इस बैंक को अपनी निजी संपत्ति बना लिया है। फुकन के दोस्त और उनकी पत्नी की भूमिका जो है, सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने आ रही है उसको लेकर, स्वरूपथार विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्वजीत फुकन का एक दोस्त है जिसका नाम कथित दास है। दास आईसीआईसीआई बैंक में काम करता है और उसकी पत्नी भी एक वित्तीय संस्था में कार्यरत है। विधायक फुकन ने अपने दोस्त की पत्नी को डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्ति करने की पूरी तैयारी कर ली है, ऐसी बात सामने आ रही है। इसके लिए 22 और 23 मार्च 2025 को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी इस पूरे मामले में की जा रही है। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया था। इस मामले में दर्ज याचिका नंबर WP/5779/2019 है। न्यायालय ने 27 जून 2022 को दिए अपने फैसले में एपेक्स बैंक स्टाफ एसोसिएशन की याचिका पर विचार करते हुए बैंक को भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि 50% पदों पर बैंक के अन्य अधिकारियों को प्रमोशन देकर ही नियुक्ति दी जाए। लेकिन न्यायालय के इस आदेश को भी विश्वजीत फुकन ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अब अपने मनपसंद के लोगों को नियुक्त करने की योजना बना ली है। मुख्यमंत्री जी, आपकी भूमिका भी इस बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर की है। आप इस बैंक में मुख्यमंत्री के नाते जो सामने बातें आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की भूमिका भी इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं।
लेकिन वे सिर्फ नाम मात्र के सारा कामकाज फूकन ही देखते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की नियुक्ति भी बिना किसी नियम कानून के 2020 में की गई थी। मेघालय के एक बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत व्यक्ति को लाकर फूकन ने मनमाने तरीके से एमडी बना दिया। एमडी डमरू सैकिया की विवादित नियुक्ति 14 दिसंबर 2020 को रेफरेंस नंबर ACAB चेयरमैन्स ऑफिस MD APPTT/2020 के तहत की गई थी। उनको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। 4 सितंबर 2020 को इंटरव्यू दिखाकर अध्यक्ष की मंजूरी से 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्ति की गई थी। सैकिया का वेतन 1,80,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था। साथ ही कई अन्य सुविधाएं दी गई। ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी, हर महीने 100 लीटर पेट्रोल, घर में एक चपरासी, प्रतिदिन 2 अखबार, मोबाइल का बिल, यात्रा भत्ता आदि। राजेश बजाज मामले में एमडी का हाथ होने के जो आरोप सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक बैंक से राजेश बजाज को 20 करोड़ रुपए दिए गए थे और भुगतान के पीछे एमडी डमरू सैकिया का हाथ होने का आरोप सामने आ रहा है। इस घोटाले का सारा रिकॉर्ड फोन कॉल्स के जरिए सामने आया था, जिससे पता चला कि इस पूरे प्रकरण में फूकन की ही भूमिका थी। भ्रष्टाचार की कहानी खत्म नहीं हुई है अभी भी। बैंक में अनियमितताओं और घोटालों की कोई कमी नहीं है। बैंक के अंदर नियुक्ति से लेकर जमीन के बदले दिए गए करोड़ों के कर्ज तक की कहानी है। बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री भी डमरू सैकिया की नियुक्ति से खुश नहीं थे, लेकिन फूकन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सैकिया इस पद के योग्य है। लूट का अड्डा बन चुका है यह बैंक। अब फूकन बैंक को लूटने में व्यस्त है। डमरू सैकिया को ढाल बनाकर फूकन और उनके सहयोगी बैंक को जमकर लूट रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। नियुक्ति घोटाले से लेकर अन्य आर्थिक अनियमितताएं बेधड़क चल रही है। जनप्रतिनिधियों की मर्जी से अनियमितताएं अब नियम बन चुकी है राज्य में। शायद एक दिन यह बैंक भी दिवालिया हो जाएगा। विश्वजीत फूकन गैंग की लूट ने एपेक्स बैंक को ही दिवालिये के कगार पर पहुंचा दिया है। आशा है कि मीडिया से 72 घंटे का नोटिस देकर चुप रहने की बात कहकर उनके सामने विचाराधीन मामला लाने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के सामने यह मामला निश्चित रूप से आया होगा, बार बार आते रहा होगा। अब मीडिया और असम की जनता आशा करती है कि अपने इस विधायक पर लगाम लगाते हुए उन्हें इस पद से हटाएंगे। साथ ही इस बैंक में, एपेक्स बैंक में जो भी घोटाला हुआ है या जो भी अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं, उसके खिलाफ एक जांच शुरू मुख्यमंत्री करेंगे और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी आशा असम के लोग, असम की जनता मुख्यमंत्री से करती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोकोम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने परिचितों में और अन्य ग्रुपों में भी इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।